हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र जिसको अगर आप एक बार बनाकर रख लेंगे तो ये महीनों ख़राब नहीं होगा। और जब भी आपके पौधे को ज़रूरत होगी आप इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे में डाल दीजिए। क्योंकि कभी कभी हमारे पास जो भी हम होममेड फर्टिलाइज़र बनाते हैं वो चीज़ें हमेशा घर में अवेलेबल नहीं होती हैं, लेकिन जब भी हमें ये चीज़ें घर में अवेलेबल हो जाएं, ये छिलके जिनका इस्तेमाल हम होममेड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए करते हैं, तो इनका आप इस तरीके से जो विधि मैं आज के इस वीडियो में आपको बता रही हूँ, इस तरीके से अगर आप बनाकर स्टोर कर लेंगे तो ये फर्टिलाइज़र आपका महीनों ख़राब नहीं होगा। इसमें किसी भी तरीके का कोई फंगस नहीं पनपेगा। क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैडम ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने बनाया है क्या इसको हम स्टोर करके फ्रीज़ में रख सकते हैं? तो ये गलत तरीका है। जब भी हम किसी छिलके को एक दिन के लिए पानी में भिगो कर रखते हैं तो हमें सिर्फ अगले दिन या फिर एक दो दिन के अंतर में ही उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके साथ ही आप उसको फ्रिज में स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि फ्रिज में स्टोर करके रखने से जो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके के फर्टिलाइज़र को आपको कैसे बनाना है ये पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। आप इसको स्टोर करके कैसे रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र है जिसका इस्तेमाल हम बार बार अपने पौधे पर करते हैं और मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि ये बेस्ट होममेड फर्टिलाइज़र है, वो है केले का छिलका। तो केले का छिलका जब भी आपको आपके घर में अवेलेबल हो जाए तो इसका फर्टिलाइज़र आपको किस तरीके से बनाना है कि महीनों आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपको लेने हैं केले के छिलके। ये जो छिलके आपको दिखाई दे रहे हैं वो 7-8 केले के छिलके हैं। केले का जो छिलका है वो पोटाशियम का सबसे बढ़िया नेचुरल सोर्स है। ये किसी भी तरीके के पौधे में इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फूलों वाले पौधों में ही डालें। अगर आपके गार्डन में आप किचन गार्डनिंग करते हैं, कोई भी पौधे हैं, सब्जियों का पौधा है, फलों का पौधा है या फिर फूलों का पौधा है, जिनके अंदर फल फूल नहीं आ रहा है, कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है, वहाँ आप इस छिलके के फर्टिलाइज़र को डाल सकते हैं। इसके साथ ही एक एडिशनल छिलका मैंने ले लिया है जो मुझे अवेलेबल हो गया था मेरे घर में। ये है अनार का छिलका। अनार का छिलका मैं यहाँ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जो अनार का छिलका होता है ना, वो बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का सोर्स है, जैसे कि मैग्नीशियम और आयरन। तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर अनार के छिलके का इस्तेमाल करें। आपको जो भी छिलका मिल जाए, जिस भी छिलके का आप होममेड फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पौधे में डालते हैं, तो उसको अगर आपको स्टोर करके रखना है तो उसको आपको इसी विधि से फर्टिलाइज़र तैयार करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए वो छिलका जिसका फर्टिलाइज़र आपको बनाना है। और दूसरा ये लेना है आपको एक डिस्पोजेबल बॉटल। कोई भी बॉटल आप ले सकते हैं, लेकिन जो उसका मुंह है वो छोटा होना चाहिए और उसका ढक्कन ज़रूर होना चाहिए, ऐसा ढक्कन जो टाइटली बंद हो जाए। अब आपको क्या करना है कि जितने भी छिलके आपके पास इकट्ठे हो गए हैं उन सभी को इस डिस्पोजेबल बॉटल में आप डाल दीजिए, कुछ इस तरीके से भर दीजिए। अगर आप चाहें तो इसके छोटे टुकड़े भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको सीधा ही इस बॉटल में भर रही हूँ। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप सभी छिलके जैसे कि प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके या फिर आलू के छिलके को स्टोर करके 2-4 दिन आलू के छिलके को स्टोर करके भी आप इस तरीके से फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे ये जो केले के छिलके हैं इनको आप इस तरीके से फर्टिलाइज़र बना करके स्टोर करके लंबे टाइम तक रख सकते हैं। ये सारे मैंने केले के छिलके इसके अंदर डाल दिए और अभी ये जो अनार के छिलके हैं इनको भी मैं डाल दूंगी, लेकिन अनार के छिलके काफ़ी हार्ड हैं तो इसको मैं छोटे टुकड़ों में पहले काट लूँगी। फ्रेंड्स, जो भी छिलके का फर्टिलाइज़र आप इस तरीके से तैयार करेंगे, अगर उसके अंदर आप 2-4 टुकड़े चुकंदर के, जो कि बहुत ही आसानी से हमें सब्जियों की रेडी के ऊपर मिल जाता है, चुकंदर के 2-4 टुकड़े आप इसको डाल दीजिए। क्योंकि जो चुकंदर है उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन और मैग्नीशियम। तो अक्सर हमारे पौधे में जो पत्ते के पीले होने की समस्या है उसके डालने से आपके पौधे में कम से कम आएगी। और केले के छिलके से हमारे पौधे को नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस तीनों अच्छी मात्रा में मिल जाएंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको लेना है 2 चम्मच गुड़। गुड़ का टुकड़ा भी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास गुड़ सॉलिड फॉर्म में है तो उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में पहले पीस लीजिए। और यहाँ पर जो गुड़ मैं ले रही हूँ वो है 2 चम्मच गुड़ का पाउडर, जिसको मैंने थोड़े से पानी में इस तरीके से आपको घोल लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप पाउडर बनाकर डालेंगे तो ये आसानी से इसके अंदर घुल जाता है और टुकड़े थोड़ा सा टाइम लेंगे घुलने के लिए। तो बेहतर होगा कि आप इसका घोल पहले तैयार कर लीजिए और इस घोल को हमें उसी बॉटल में भर देना है जिसमें हमने केले के और अनार के छिलके भर दिए थे।
इसके बाद जो भी बॉटल आप देख रहे हैं इसमें आधा लगभग पानी से भर गया था, जो गुड़ वाला पानी हमने इसके अंदर डाला है, लेकिन अभी बाकी का हिस्सा खाली है। तो यहाँ पर आपको जो नॉर्मल वाटर है उसको भर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ले लिया है नॉर्मल वाटर और इस पानी को मैं इसके अंदर भर रही हूँ। इसको भरते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है जो कि इस फर्टिलाइज़र को बनाते समय बहुत ज़रूरी है। इस फर्टिलाइज़र में जो ऊपर बॉटल है उसमें आपको लगभग आधा इंच खाली रखना है। बॉटल का आधा इंच का जो ऊपर का हिस्सा है उसको आपको खाली रखना है, उसको पानी से आपको नहीं भरना है, क्योंकि ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस आगे इसके अंदर होने वाला है इसके लिए ये खाली जगह बहुत ज़रूरी है। अब मैंने आपको जो बोला था कि छोटे मुंह वाला कैप आपको लेना है, इसमें आपको बनाना है 4-5 छेद, कुछ इस तरीके से। देखिए आप, मैंने एक मोटी सी सुई ले ली है और इसमें मैं 4-5 छेद बना दूंगी। इसके बाद आप जो बॉटल है उसको टाइटली इससे ढक दीजिए। तो फिर जो भी बॉटल आप इस्तेमाल करेंगे वो एयर टाइट होना चाहिए, यानी उसका ढक्कन टाइट से बंद होना चाहिए। किसी भी ढीले ढक्कन वाले बॉटल का इस्तेमाल यहाँ पर आपको नहीं करना है। अभी आपको क्या करना है कि ये जो बॉटल है आपके घर में जहाँ सबसे बढ़िया धूप आती है वहाँ पर इसको रख देना है। फ्रेंड्स, अगर आपके एरिया में बारिश हो जाए तो बारिश में इस बॉटल को नहीं रखना है, वहाँ से आप इसको हटा दीजिए और तभी रखना है जब अच्छी सी धूप हो रही हो। अगर आपके एरिया में धूप अच्छी हो रही है, जो लिक्विड फर्टिलाइज़र आपने बनाया है उसको धूप अच्छी मिल रही है, तो अगले दूसरे दिन बाद ही आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट अपने फर्टिलाइज़र में देखने के लिए मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र, इसको मैंने 3 दिन पहले बनाया है और ये मैंने जो छिलके इस्तेमाल किए हैं इसमें है कुछ नींबू के छिलके और कुछ अनार के छिलके भी इसके अंदर मैंने डाले थे। आप अनार के छिलके की जगह चुकंदर के कुछ टुकड़ों को इसके अंदर डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आप नोटिस करेंगे कि ये जो लिक्विड हमने बनाया है इसके अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। फर्मेंटेशन यानी कि इसके अंदर हमने गुड़ डाला था, तो गुड़ डालने से जो इसका बैक्टीरिया है वो तेज़ी से पनपना शुरू कर देता है। गुड़ भी बहुत ही बढ़िया काम करता है गार्डनिंग में। गुड़ डालने से बहुत सारे यूज़फुल बैक्टीरिया पनप जाते हैं जो कि पौधे को बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं। आप नोटिस करेंगे कि इसके अंदर छोटे छोटे बबल्स निकलने शुरू हो रहे हैं और जो भी मैटर आपने इसके अंदर डाला था, जो भी मटेरियल आपने इसके अंदर डाला है, कोई भी छिलके, वो सारे के सारे छिलके ऊपर आ जाएंगे, नीचे वो बेस को बिल्कुल छोड़ देते हैं और इसके अंदर छोटे छोटे बुलबुले आपको उभरते हुए दिखाई देंगे। कभी कभी थोड़ा थोड़ा जो लिक्विड है वो बाहर भी छेद से निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। इस पूरे प्रोसेस में अगर आपके एरिया में बहुत बढ़िया धूप हो रही है, जहाँ पर आपने इसको रखा है, इसको बहुत अच्छी धूप मिल रही है, तो तकरीबन 6-7 दिन लगेंगे इसको पूरी तरीके से फर्मेंट होने में। इस प्रोसेस को मैं आपको थोड़े से और पास से दिखा दूंगी। ये देख सकते हैं आप कि ये इसके अंदर छोटे छोटे बबल्स उठ रहे हैं। ये इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनने की वजह से होता है। जब भी हम किसी चीज़ को फर्मेंट करते हैं तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसलिए आपको ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा खाली रखना है। आप देख सकते हैं कि अंदर का मैटर किस तरीके से हिल रहा है। इसको मैं नहीं हिला रही हूँ, ये अपने आप ही कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स बनने की वजह से हिल रहा है। आपका फर्टिलाइज़र बिल्कुल रेडी हो गया है पौधे में डालने के लिए, और अगर आप इसको स्टोर करके रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। इसको आपको कैसे पहचानना है कि हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो तैयार हो गया है, इसकी पूरी जानकारी आगे इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। इसके साथ ही आपको पौधे पे इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है वो जानकारी भी आगे इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो रिज़ल्ट है ये है तकरीबन 6-7 दिन बाद का, और जो हमारा फर्टिलाइज़र है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि जो मटेरियल ऊपर इसके मुंह के ऊपर था, मुंह के पास था, वो अभी पूरा का पूरा नीचे चला गया है। ये साइन है कि जो हमारा मटेरियल है वो पूरी तरीके से फर्मेंट हो गया है। और अगर आप इस बॉटल को इसी तरीके से रख देंगे तो ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। कहीं पर भी आप इसको रख दीजिए, आपके घर के किसी भी हिस्से में आप इसको रख दीजिए, और जब भी आपको इसकी ज़रूरत हो आप इसका इस्तेमाल अपने पौधे में कर सकते हैं। फर्मेंटेशन का एक और साइन है कि इसके अंदर जो बबल्स उठ रहे थे वो बनने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। आपको ये जो फर्टिलाइज़र है बिल्कुल शांत दिखाई देगा, और ऊपर से जो थोड़ा थोड़ा सा लिक्विड निकल कर बाहर आ रहा था छेद से, वो निकलना भी बंद हो जाएगा। जब आप इसको ढक्कन को हटाएंगे तो अंदर का जो मैटर है वो बिल्कुल आपको शांत दिखाई देगा, और आपको एक तेज़ स्मेल आती हुई इसमें से सूंघने के लिए मिलेगी, और ये एक दवाई की तरह काम करेगा हमारे पौधे के ऊपर। इसका इस्तेमाल करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ग्लास का 1/4 हिस्सा मैंने ये लिक्विड लिया है। ग्लास आपको जो मीडियम साइज़ का ग्लास हमारे घरों में होता है उसका इस्तेमाल करना है,
और यहाँ पर तकरीबन आपको 8 से 10 गुना पानी इसके अंदर डालना है। इसको बिना डाइल्यूट किए हुए कभी भी आप अपने पौधे में ना डालें, क्योंकि इसके अंदर एक एसिड बन जाता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस के बाद। तो अगर आप सीधा इसको बिना डाइल्यूट किए हुए अपने पौधे में डालते हैं तो ये आपके पौधे को नुकसान कर सकता है, लेकिन अगर डाइल्यूट करके आप अपने पौधे को देंगे तो ये आपके पौधे के लिए एक अमृत की तरह काम करेगा और इससे बढ़िया फर्टिलाइज़र नहीं हो सकता है। ये उन सभी पौधों में काम करेगा जिनके पौधे की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ रही हैं, आपका पौधा बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा है। कोई ऐसा पौधा है जो ग्रोथ नहीं कर रहा है, जैसा आपने लगाया था वैसा का वैसा आपके गार्डन में पड़ा हुआ है। जैसा कि ये पौधा आप देख रहे हैं, इसके अंदर काफ़ी दिनों से कलियां नहीं बन रही थी, लेकिन अभी बहुत अच्छी कलियां बननी शुरू हो गई है। कोई भी ऐसा पौधा जिसके अंदर ना तो फ्लावरिंग हो रही है, ना तो फल आ रहे हैं और ना ही सब्जियां आ रही हैं, आप सभी तरीके के पौधे में इसका इस्तेमाल करके पौधों की फल, फूल और फ्लावरिंग सभी को बढ़ा सकते हैं। कोशिश करें कि इस फर्टिलाइज़र को आप शाम के टाइम अपने पौधे में डालें, तेज़ धूप में ना डालें। अगर आप दिन में इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे को देते हैं, 15 दिन में एक बार आपको इसका इस्तेमाल अपने पौधे के ऊपर करना है। इससे ज़्यादा आपको इसका इस्तेमाल अपने पौधे के अंदर नहीं करना है। फर्टिलाइज़र आपको उतना देना है जितना कि जो मिट्टी है आपके पौधे की वो नीचे तक गीली हो जाए। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र आपको पौधे में नहीं डालना है। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे सारे व्यूवर्स जो कि बार बार मुझे कमेंट करते थे कि मैडम क्या ये फर्टिलाइज़र को हम स्टोर करके रख सकते हैं, तो आपको इस तरीके से फर्टिलाइज़र बनाकर उसको स्टोर करके रखना है। चाहे कोई भी छिलका आप इस्तेमाल करें, किसी भी चीज़ का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप बनाते हैं, इस तरीके से फर्मेंट करके डालें। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक